हेलो एंड वेलकम टू विवेक इन्वेस्टमेंट। जैसे कि सैलरी और बिजनेस में एट द एंड हमें टैक्स भरना पड़ता है, उसी तरह शेयर मार्केट में हम ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें, एट द एंड हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि इंट्राडे, आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो इंट्राडे के ऊपर है, उसमें हमें कितना टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कैपिटल गेन टैक्स, इसका मतलब ये है जितना हमें प्रॉफिट आता है हम उसके ऊपर ही टैक्स भरते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप हम चैनल में नए हैं या फिर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल और शेयर्स के टेक्निकल एनालिसिस जानने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है बिजनेस टैक्स, हम इंट्राडे को जो टैक्स आता है उसको हम बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमें, जैसे पिछले साइड में दिखाया था कैपिटल गेन टैक्स, जितना हमें प्रॉफिट होता है हम उसके ऊपर ही टैक्स भरते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है अराउंड 10 लाख का। तो ये जो 10 लाख का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, हमें इसके ऊपर टैक्स भरना है, ना कि हमने जितने पैसे लगाए उसका कुछ मतलब नहीं है, हम बस इसके ऊपर ही टैक्स भरेंगे जो 10 लाख का है। मान लीजिए ये 10 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है वो इस साल का है। इस साल मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और लास्ट ईयर मुझे अराउंड 5 लाख का 5 लाख का मुझे लॉस हुआ था। तो ये जो पिछले साल का जो 5 लाख है वो मैं इस साल कैरी करूँगा। उसके लिए आपको बस पिछले साल का बैंक स्टेटमेंट देना है और इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इस साल के लिए। तो ये 5 लाख का जो मेरा लास्ट ईयर का लॉस था और जो ये मेरा ये इस साल का जो मेरा प्रॉफिट है और ये लॉस है, मैं इसको इधर कर दूंगा और ये 10 लाख से मैं 5 लाख माइनस कर दूंगा और बचा कितना 5 लाख। मतलब इस साल मुझे 10 लाख का लोन टैक्स नहीं, मुझे बस 5 लाख का टैक्स भरना है, क्योंकि मुझे पिछले साल 5 लाख का लॉस हुआ था। इसलिए मैंने पिछले साल के जो मेरा लॉस था उसको मैंने कैरी किया इस साल में। इंट्राडे टैक्स को बिजनेस टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो टैक्स है वो आपके सैलरी और आपके बिजनेस या फिर फ्यूचर्स ऑप्शन से कमाए गए प्रॉफिट उसमें जाके ऐड हो जाता है। उन सबको हम एक बिजनेस टैक्स में गिनते हैं। जैसे कि आपका सैलरी से मान लिया आ जाता है 1 लाख, आपके जो कुछ बिजनेस है उससे आ जाता है 1 लाख, और आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से निकल के आता है 1 लाख। और यहाँ पे देखते हैं अगर आपका जो ये इंट्राडे है वहाँ से भी 1 लाख निकल के आता है। तो इन पूरे को हम गिनेंगे इनकम स्लैब, या फिर आपको इनकम स्लैब्स बहुत बार देखने को मिलेंगे आगे के चार्ट्स में। तो इनको हम 4 लाख जो निकल के आएगा, आपको इन पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो 1 लाख मैंने लास्ट में लिखा है उसमें आपको लॉस हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ऊपर के जो है उसको गिना जाएगा 3 लाख, आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। और ये जो -1 लाख है उसको आप कैरी कर सकते अगले ईयर में। आपको अगर आपको अगले साल में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मान लीजिए 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको 1 लाख लेके -1 लाख करके आपका टैक्स सिर्फ 1 लाख पे रहेगा। अगर आपका जो लॉस है पिछले साल का वो इंट्राडे में निकल के आता है, तो इस साल भी आप उसे इंट्राडे का जो प्रॉफिट है उसके साथ ही आप पिछले साल का लॉस माइनस करके उस पर आप टैक्स भर सकते हैं। आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट या ट्रेड से आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं हमें कितने उम्र में कितना टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है इंडिविजुअल अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, मतलब अगर 60 साल तक है या फिर 60 साल तक कम है तो उन्हें यहाँ पे कितना टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आपका इनकम स्लैब निकल के आता है अराउंड 2.5 लाख, इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट अगर 2.5 लाख से कम निकल के आता है तो आपको कुछ रुपए थोड़ा सा भी टैक्स नहीं भरना है, आप फ्री है। आप नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं बिना आईटीआर का फॉर्म भरे हुए। लेकिन अगर आपको 2.5 लाख से 5 लाख के बीच यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है तो आपको 5% टैक्स भरने पड़ेंगे। तो ये आगे का देखते हैं, अगर आपको 5 लाख से 10 लाख का इसी तरह प्रॉफिट निकल के आता है तो आपको 12,500 भरने और उस पर 20% का टैक्स भरना है। आपको 20% मतलब आपने जितना प्रॉफिट बनाया उस पर 20% आपको कितना निकल के आता है वो आपको टैक्स भरना है, और प्लस आपको 12,500 रुपये देने।
अगर आपकी इनकम निकल के आती है अराउंड 10 लाख और इसके ऊपर, तो आपको 30% टैक्स भरना है। मान लीजिए आपका 10 लाख निकल के आ रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ 10 ही लिखता हूँ, 10 लाख, तो हम इसका मतलब आपको 3 लाख का टैक्स भरना है और प्लस 1,12,500 रुपये, मतलब 4,12,500 रुपये आपको 10 लाख के ऊपर टैक्स भरना है। तो जिस तरह से आपका इनकम बढ़ता जाता है, आप जितना ज़्यादा कमाते हैं प्रॉफिट, आपका टैक्स भी उसी तरह बढ़ता जाता है। पर ये एज के साथ अलग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये 60 साल के अंदर का था, अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर आपका 60 साल के ऊपर और 80 साल के नीचे, तो आप पे कितना टैक्स लगता है। तो यहाँ पे जैसे कि देखा जा रहा है कि 3 लाख से अगर आपका कम इनकम निकल के आता है तो आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं भरना है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आपका 3 लाख से 5 लाख के बीच में आता है तो आपको लगभग सिर्फ 5% का टैक्स भरना है। अगर आपका इनकम निकल के आता है अराउंड 5 लाख से 10 लाख के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 5 लाख से 10 लाख के बीच में, तो आपको उस 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो आपका 20% जो आपका बनता है टैक्स, वो आपको भरना पड़ेगा और प्लस आपको 10,000 भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप अगर यहाँ पे आपको 10 लाख या फिर 10 लाख से ऊपर का अगर आपका प्रॉफिट या आपका इनकम निकल के आता है, तो यहाँ पे आपको 30% उस पर भरना पड़ेगा और प्लस आपको 1,10,000 और भरना पड़ेगा। तो यहाँ के देखते कि अराउंड, जब यहाँ देख रहे कि यहाँ पे अगर आपको 3 लाख के अंदर आपको कुछ नहीं भरना, तो वहाँ वहीं पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 60 साल के नीचे, तो अराउंड आपको 2.5 लाख के नीचे कुछ नहीं भरना। तो यहाँ आपको अगर आप 60 साल के ऊपर है तो आपको अराउंड 50,000 रुपये का कंसेशन मिलता है। और बाकी सब देखा था जाए तो लगभग सेम है, लगभग 2,500 का फ़र्क दिखाई देगा आपको। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ 12,500 है और यहाँ पे 1,12,500 है, और वहीं पे आपको सिर्फ यहाँ पे 1,10,000 और यहाँ पे 10,000 दिखाई देगा। तो हम देख लेते हैं कि अगर आपका उम्र 80 या 80 साल के ऊपर है तो आपको कितना भरना पड़ेगा। यहाँ पे पहली बार में आप देखेंगे कि आपको अगर 5 लाख से कम का इनकम होता है तो आपको कुछ नहीं भरना। तो यहाँ पे आपको एक भारी उछाल देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका इनकम निकल के आता है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, तो आपको 20% भरना है। और अगर आपका यहाँ पे निकल के आता है अराउंड 10 लाख या 10 लाख अबाव, तो आपको 30% और प्लस 1 लाख एडिशनल चार्जेस आपको भरने पड़ेंगे टैक्स के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड आपको 10,000 का यहाँ पे कंसेशन देखने को मिलेगा 5 लाख और 10 लाख में। और यहाँ पे भारी कंसेशन आपको यहाँ पे बस ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको 5 लाख तक कुछ नहीं भरना। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो लाइफ का रेंज है मेल और फीमेल का देखा जाए तो अराउंड 65-67 के बीच में आता है। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि अगर आपकी उम्र 80 साल के नीचे, तो आपको 5 लाख का जो कम है वो ज़्यादा लोगों पे लागू नहीं हो पाता। तो आज हमने कवर किया इंट्राडे पे कितना टैक्स लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म में हमें कितना टैक्स भरना पड़ता है। तो ये जितने भी स्लाइड्स थे ये सब मैंने ग्रो के वेबसाइट से लिए, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।